फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक आपके सवालों का जवाब दे दूं कि एक भाई ने मुझसे ये पूछा था कि भैया ये बताओ, टोना टोटका, ब्लैक मैजिक, काला जादू क्या एक होता है। तो यहाँ से मैं आपकी गलत फहमी दूर कर दूं कि भाई टोना टोटका अलग होता है, ब्लैक मैजिक अलग होता है और काला जादू अलग होता है। और आज जिनकी मैं स्टोरी लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, ये समझ लो काफ़ी ज़्यादा फ्री माइंड लोग थे और काफ़ी ज़्यादा फ्री रहते थे और इनके घर माता लक्ष्मी की भी कृपा काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन कहते हैं ना, जब प्रेत अपनी एंट्री घर में लाते हैं और अपना वजूद दिखाते हैं परिवार में, तो कहीं ना कहीं सबको बिजी कर ही देते हैं। और इस घर में फ्रेंड्स पूरा का पूरा परिवार चपेट में आया और ये कैसे उस प्रेत बाधा से बाहर निकले, पूरा इंसिडेंट आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा। लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। सबको मेरी नमस्कार, मेरा नाम है अजय और मैं यहाँ से आपके लिए हॉरर वीडियो, देवकीय चमत्कार और लोक कथाएं लेकर आता हूँ। आपको भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ये करें कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और बाकी आपके पास भी कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है तो डिस्क्रिप्शन खोलें, जीमेल, फेसबुक सब कुछ रखा हुआ है, आप कहीं भी सेंड कर दें। आइए फ्रेंड शुरू करते हैं आज की स्टोरी। फ्रेंड, आज की स्टोरी आई है हमारे पास नोएडा से और ये दो भाइयों का, दो परिवारों का पूरा इंसिडेंट है। लेकिन मैं आपको वन बाय वन करके पहले समझा देता हूँ जिससे वीडियो में आसानी होगी। पंकज और पंकज की पत्नी का नाम है सुनीता। यहाँ पर पंकज के दो बच्चे होते हैं, अमित और रजनी। और जो पंकज का भाई होता है उसका नाम होता है जगदीश और उसकी पत्नी का नाम होता है नीलम। लेकिन जो नीलम होती है, थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में स्टार्टिंग में बता देता हूँ। ये थोड़ा सा ब्लैक मैजिक कह लो, काली विद्या कह लो, सीखने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही थी। और जो इसके गुरुजी थे ना, जो इसके गुरुजी थे काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं। मैं यहाँ से उनका नाम नहीं लूँगा, बेमतलब का क्या फ़ायदा किसी का प्रमोशन करना। तो ये उनकी शिष्य थी नीलम। पंकज बिजनेस करता था और काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा बिजनेस था नोएडा दिल्ली में। और जो जगदीश था, आप ये समझ लो एक प्राइवेट कंपनी में इसकी जॉब थी और बस एक लिमिट के दायरे वाली इसकी सैलरी थी। लेकिन जगदीश और नीलम को काफ़ी ज़्यादा इनको देखकर जलन होती थी कि भाई ये पंकज क्यों आगे बढ़ गया, पंकज का परिवार क्यों आगे बढ़ गया, हम क्यों पीछे रह गए। और पंकज को कहीं ना कहीं तरक्की होती चली जा रही थी। और पंकज का एक सपना था कि भाई नोएडा में मुझे ये कोने की ज़मीन मिल जाए तो मैं अपने यार दोस्तों को, संग साथियों को एक दावत करूँगा। तो वहाँ पर वो कोना भी पंकज को मिल गया जहाँ पर पंकज का सपना होगा भाई गोदाम वगैरह कुछ भी बनाने का। तो पंकज एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है अपने घर में और लगभग सभी को, साथ संगी को बुलाता है, साथ में जगदीश को भी बुलाता है, नीलम को भी बुलाते हैं कि हाँ भाई पार्टी में आओ। अब जैसे ही पार्टी शुरू होती है, जगदीश भी उस पार्टी में आता है और नीलम भी उस पार्टी में आती है। लेकिन नीलम तो घर से ही कुछ ना कुछ अलग ही सीन बनाकर अपना आने वाली थी या कुछ ना कुछ तैयारी कर कर आए थे। अब जैसे ही घंटा दो घंटा यहाँ पर जगदीश और नीलम रुकते हैं, उसके बाद कहते हैं भाई हम जा रहे हैं, हमें थोड़ा काम है यार। पंकज भाई चलते हैं। तो पंकज बोला यार ऐसे कैसे चलते हैं, अब तुमने खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, ऐसे नहीं मैं जाने दूंगा। तो यहाँ पर जगदीश और नीलम कहते हैं नहीं नहीं, आज हमारा व्रत है, आज हम खाना नहीं खाएंगे। लेकिन इनका जो दिमाग था ना नीलम का, मैं आपको बता दूं, ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ यहाँ से लेने के लिए आए थे जिससे इनका काली विद्या, टोना टोटका और ज़्यादा मजबूती से इन पर कर लें। अब यहाँ पर जगदीश ने इशारे इशारे में बात कही कि पंकज भाई देखो, तुम्हारे सिर के बाल भी कम हो रहे हैं और लग रहा है तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं। तो पंकज बोला यार ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे बाल तो सही हैं। तो यहाँ पर जगदीश ऐसे करके उसके सिर पर हाथ लगाता है और इस तरीके से बाल खींचता है और कहता है ठीक है चलो, बाल तुम्हारा टूट गया, मैं बाहर फेंक देता हूँ। इस तरीके से एक बंदे का तो उन्होंने समझ लो वो सामान ले लिया। अब यहाँ पर नीलम जाती है सुनीता के पास और नीलम ये कहती है भाभी तुम्हारे बाल तो सारे के सारे वाइट हो रहे हैं, ये देखो तुम्हारे सिर के इस किनारे पर तुम्हारे बाल वाइट हैं। अब यहाँ पर सुनीता का भी एक बाल खींच लेते हैं तो सुनीता कहती है भाई सफ़ेद बाल उखेड़ना अच्छी बात नहीं होती।
फिर ज़्यादा सफ़ेद बाल आते हैं, इस तरीके से मैंने सुना है। तो नीलम कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर इसके बाद नंबर आता है अमित का। तो अमित का भी इस तरीके से बहाने सिर वो सिर का बाल उखेड़ लेते हैं और लास्ट में बचती है रजनी। लेकिन रजनी इनको अपने सिर को तो छोड़ो, हाथ भी नहीं लगाने देती और ये वही बाल लेकर चुपचाप चले जाते हैं और घर जाते ही कहीं ना कहीं अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं टोने टोटके का। जैसे ही पार्टी निपटी उस रात तो ये सो गए, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही अगला दिन आया, ये रात को सो रहे थे और लगभग 12 से 1 बजे का समय होगा फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, इनको काफ़ी ज़्यादा बिल्ली के रोने की, चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पर पंकज और सुनीता काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे और अमित भी यहाँ पे इरिटेट हो रहा था, इनको नींद नहीं आ रही थी। तो पंकज कहता है अमित से कि जा बेटा जा, छत पर जा, देख बिल्ली होगी, तू उसको भगा दे। जैसे ही ये छत पर जाते हैं और बिल्ली बैठी हुई होती है, ये उसको भगाते हैं, बिल्ली जाती है और फिर ये आते हैं नीचे। अब जैसे ही रात के लगभग 1 से 1:30 बज रहा होता है तो इस बार जो बिल्ली के रोने चिल्लाने की आवाज़ थी काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ रही थी। लगभग 2 बजे का आप समय लगा लो। अब इनकी यहाँ पर गलती देखो क्या हुई फ्रेंड्स। यहाँ पर पंकज सुनीता को कहता है जा एक कटोरी में दूध ले जा, उस बिल्ली को दे देना। सुनीता कहती है भाई मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है, चलना है तो तुम भी साथ चलो। पंकज चला जाता है सुनीता के और यहाँ पर इनकी मैं फ्रेंड्स आपको मूर्खता बता दूं, कितनी बड़ी इन्होंने मूर्खपन किया। ये खुद ब खुद उस चीज़ को भोग दे रहे थे जो इनके घर की समझ लो कोनों को नाप रहा था, वो शक्ति कि हाँ भाई कैसे कैसे मैं इस घर में एंट्री लूँ। जाकर उसके आगे दूध रखते हैं लेकिन वो दूध बिल्ली नहीं पीती और यहाँ पर पंकज और सुनीता को उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता है, क्योंकि जो एक बिल्ली होती है आम साइज कितना सा ही उसका होगा, लेकिन उसकी आँखों का कलर बदला हुआ। ये कटोरी रखते हैं और सीधा नीचे भाग आते हैं डर के मारे और अपना बिस्तर पर लेटते हैं। सोने की अभी कोशिश कर ही रहे थे तो भाई उधर से अमित की चीखने की आवाज़ आती है काफ़ी ज़्यादा तेज़। तो इस पर पंकज और सुनीता जाते हैं, बोले भाई क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो। तो इस पर अमित कहता है कि पापा मैंने अपने सामने एक लेडीज खड़ी हुई देखी है, उसके कंधे पर बिल्ली बैठी हुई है और उस औरत का चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा डरावना है। और मैं आपको बता दूं जैसे ही ये ऊपर से नीचे आए थे, लगभग एक आधी झपकी ली होगी इन्होंने, तो ये बात पंकज सुनीता को बता रहा था कि हम जब बिल्ली का दूध रख कर आए थे नीचे, अभी झपकी मैंने ली थी तो एक औरत मुझे दिखी थी और ऐसे ऐसे, और वही बात अब अमित भी मुझे बता रहा है। ये सुन के थोड़ा सा ताज्जुब में पड़ते हैं कि भाई ये सब हो क्या रहा है। लेकिन वो अब 2:30, 3, 4 जैसे ही बजे, अब इनको नींद ना आए तो इन्होंने लाइटें वगैरह जलाई, थोड़ा सा सोचा कि चलो मूड चेंज होगा, थोड़ा सा हमारा ध्यान डाइवर्ट होगा। वो दिन तो बढ़िया निकल जाता है इनके साथ, ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। अब जैसे ही फिर से रात होती है तो फ्रेंड्स लगभग 12 से 1 बजे इनको फिर से वही सीन दिखने लग जाता है। इस बार तो इनके साथ ऐसा हुआ फ्रेंड्स, छत पर बिल्ली तो घूम ही रही है और रोने की उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है और साथ साथ कुछ ऐसी आवाज़ भी आ रही है जैसे सरकने की आवाज़ होती है, खिसकने की आवाज़ होती है। जैसे आप ये समझ लो जैसे कोई ईंटें आप लो और छत पे इस तरीके से रगड़ो जैसी आवाज़ आती है, सेम टू सेम वैसी आवाज़ इनको आ रही थी। यहाँ पर पंकज जाता है, बोला इस बार मैं भगा के आता हूँ। एक छोटा सा डंडा लेता है और सीधा जैसे ही अपनी छत का दरवाज़ा खोलता है और साथ में एक छोटी से रोशनदानी कह लो वो भी था। तो जैसे वहाँ से वो झांक कर देखता है तो क्या दिखा उसको कि भाई कोई लेडीज है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा तेज़ वहाँ से निकली। अब यहाँ पर पंकज की हिम्मत ना पड़े कि भाई मैं इससे ज़्यादा आगे जाऊँ, कहीं यार कोई चोर हो कुछ हो, कहीं हम पर ना हमला कर दें। पंकज वहीं से ही दबे पाँव ही उल्टा लौट आता है। अब यहाँ पर सीधा वो पहुँचता है बाहर कॉलोनी के गार्ड के पास और ये कहता है कि भैया तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, हमारे घर में चोर घुसे हैं।
तो गार्ड ये कहता है कि भाई साहब ये मेरी कुर्सी है, सामने आपकी छत है, अब बताओ, यहाँ से मुझे सब क्लियर क्लियर दिख रहा है और हर गली में लगभग 2 गार्ड हैं, तो आपके घर तो चोर का मतलब ही नहीं। तो यहाँ पर इनकी बात आई गई हो जाती है, बोले भाई टेंशन कुछ मत लो, ये सब कुछ मत लो। लेकिन जो उधर नीलम और जगदीश थे, उन्होंने उस डोर को खींचना अब स्टार्ट कर दिया था और जो इनके बाल लेकर गए थे तो उसका कहीं ना कहीं इन पर असर अब काफ़ी ज़्यादा होने लग गया था। अब जैसे ही ये रात को फिर आए, अपने कमरे में लेटे हुए थे, तो सुनीता ये कहती है कि भाई ये चक्कर क्या है। तो पंकज ये कहता है सुबह जगदीश के पास चलेंगे और जगदीश को बताएंगे कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो सुनीता बोली चलो कोई बात नहीं, मुझे थोड़े रजनी के कपड़े भी देने हैं, धोबी को वो कपड़े भी हमारे धुल जाएंगे, ड्राई क्लीन वगैरह भी हो जाएगी और बाकी उनसे मिलते चले आएंगे। अब जैसे ही जगदीश नीलम के पास ये जाते हैं और बात बताते हैं कि जगदीश ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है, तो यहाँ पर नीलम अंदर खाने काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और नीलम ये सोचती है कि भाई जो भी मेरा टोना टोटका काली विद्या का असर अब इन पर होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर नीलम ये कहती है भाभी चिंता मत करो, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ और उनको घर लाऊंगी, आपके घर का सब कुछ समाधान हो जाएगा। और ये आप ये थैला किस चीज़ का लेकर घूम रही हो। तो यहाँ पर सुनीता कहती है कि ये भाई रजनी के कपड़े हैं, कुछ एक ड्राई क्लीन करने हैं, तो भाई उसी को ही हमने सोचा तुम्हारे घर से मिलकर सीधा ड्राई क्लीन वाले को दे देंगे। तो यहाँ पर नीलम ये कहती है भाभी चिंता मत करो, तुम मुझे ही दे दो, वो ड्राई क्लीन वाला जिससे तुम करवाते हो ज़्यादा पैसे लेता है, मैं आपको जो भी ड्राई क्लीन होगी कम पैसे में होगी, आपके 4 पैसे बचेंगे। और ये सुनीता गलती क्या करती है, यहाँ पर रजनी के भी कपड़े दे देती है। इनके तो सिर के बाल गए थे और यहाँ पर रजनी के कपड़े भी चले गए। अब ये समझ लो फ्रेंड्स, पूरा का पूरा परिवार इनके लपेटे में आ चुका था। अब जैसे ही रात होती है और शाम होती है, तो फिर से इनको छत पर इस बार क्या था, ना तो बिल्ली के रोने की आवाज़, बस ये महसूस हो रहा था काफ़ी ज़्यादा धम धम की आवाज़, जैसे हमारी छत पर कोई भारी भारी कदमों से चल रहा हो। पंकज और सुनीता हिम्मत जुटाते हैं, बोले देखे तो सही आखिरकार कहीं चोर तो नहीं आ गए, हम अपनी छत पर जाकर देखते हैं। अब ये जैसे ही छत पर जाने की कोशिश करते हैं, बगल में इनकी किचन होती है, तो इनको वही औरत दिखी जो बिल्ली यहाँ पर कंधे पर रखकर बैठी हुई थी और उस बिल्ली का ये समझ लो वो चबा चबा कर सिर खा रही थी। अब ये इस चीज़ को देखते हैं और चुपचाप सीधा अपने कमरे की तरफ आ जाते हैं और इनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि भाई हम 2 कदम आगे जाएं, 3 कदम आगे जाएं। अब जैसे तैसे इनकी रात कटी और अगले दिन सुबह हुआ। अब जैसे ही सुबह हुई तो इनका कुछ एक माइंड भी अब पहले जैसा नहीं रहा। ये समझ लो अब सोचने समझने की फ्रेंड शक्ति ना इनकी इतनी मजबूत थी नहीं। यहाँ पर पंकज ये कहता है कि मैंने एक कार भी देखी है, चलो मैं उस सेल्समैन के पास जाता हूँ, वो जो कारें बेचता है, और जो मेरे पसंद की कार थी आई हुई है। अब जैसे ही ये कारों वालों के पास जाते हैं, कार का सेल्समैन आता है, पंकज को दिखाता है कार, और जैसे कार का दरवाज़ा खोल के देखता है तो भाई अंदर एक प्यारी सी फ़ोटो लगी हुई थी, मूर्ति कह लो आप बालाजी की। तो पंकज उस कार में नहीं घुसता और कहता भाई ये मूर्ति हटा यहाँ से, ये मूर्ति वूर्ति नहीं चाहिए। जो वो सेल्समैन होता है वो भी समझ लो बालाजी का भगत होता है, वो ये कहता है भाई साहब कार लेनी है लो, नहीं लेनी मत लो, लेकिन आप हमारे इष्ट का ऐसे अपमान ना करें। यहाँ पर पंकज कहता है मैंने कब अपमान किया, मैंने तो भाई कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, और मैंने अपमान क्यों करूँगा यार, क्या तुम्हारे इष्ट है मेरे इष्ट नहीं है। यहाँ पर समझ लो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं असर चालू अब दिमाग पर भी पड़ना शुरू हो गया था। अब पंकज अपने घर के लिए निकला, लेकिन भाई जो घर इसका 15 मिनट की दूरी पे था, आप ये लगा लो नोएडा से आनंद विहार की दूरी कितनी ही होगी, वहाँ से उसको बार बार अपने घर की तरफ जा रहा है, लेकिन घूम फिर के फिर कहीं ना कहीं आनंद विहार के एरिए में वो घुसता चला जा रहा है। अब वहीं पर ही पंकज को कोई उसका पड़ोसी मिला जो उससे 8-10 घर छोड़ के था।
बोला पंकज भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो पंकज कहता है यार भाई मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, क्या तुम मुझे जानते हो? तो पड़ोसी कहता भाई साहब कैसी मजाक कर रहे हो, आपने पार्टी में नहीं बुलाया था? तो यहाँ पर पंकज ये कहता है यार भाई साहब मेरा थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, अगर हो सके तो मुझे यार तुम घर तक पहुँचा दो। अब ये जैसे तैसे घर पहुंचाते हैं उसको, और सुनीता भी यहाँ परेशान होती है, बोली तुम सुबह के निकले हुए हो, अभी घर पहुंच रहे हो, तुम तो थे कहाँ? तो वो आदमी कहता है कि भाभी ये तो मेरे को इन्होंने बताया है कि मैंने 10-15 बार कोशिश करी घर पहुंचने की, लेकिन मैं घर पहुंच नहीं पा रहा और कहीं ना कहीं मैं रास्ता भटकता जा रहा हूँ। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सब की लगभग जो मेंटली हालत थी, बच्चों से लेकर बड़ों की, सब गड़बड़ होती चली जा रही थी। जो वो आदमी था वो थोड़ा बहुत आप ये समझ लो भाई नॉलेज भी रखता था बालाजी की या इस टाइप की, तो उसने ये कहा कि भाभी अगर हो सके तो भाई इनको किसी मंदिर ले जाओ, कोई दिखा लो, क्या पता भाई मुझे कोई सीन गड़बड़ लग रहा है। लेकिन जो सुनीता थी उस पर अभी इतना असर था नहीं। अब ये जाते हैं उस मंदिर के लिए, तो भाई उस मंदिर में ब्राह्मण जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा थोड़े आप ये कह लो जानकार निकलते हैं, और वो सीधा सीधा सरेंडर भी करते हैं कि बोले भाई देखो मेरे बस की बात नहीं है, इनको भाई बालाजी लेकर जाना पड़ेगा, और इनको क्या तुम्हारे पूरे परिवार को बालाजी लेकर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर सुनीता एक बार को अचंभित होती है कि पंडित जी बालाजी कैसे पहुँचेंगे, कोई यहाँ तो बालाजी रखा नहीं है। तो पंडित जी ये कहते हैं कि यहाँ से लगभग आज ही गाड़ी निकलने वाली है, क्योंकि कल का दिन है काफ़ी ज़्यादा शुभ है, और कल के दिन के लिए तो दुनिया तरसती है कि हम मेहंदीपुर बालाजी जाएं, और तुम हो सके तो भाई अभी 3-4 घंटे में ही गाड़ी निकलने वाली है, और मैं एक सेवादार को बुला देता हूँ, उसको समझा देता हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देगा। अब जैसे ही जिस सेवादार को बुलाते हैं, वो सेवादार फ्रेंड्स ये समझ लो बाल ब्रह्मचारी होता है और काफ़ी ज़्यादा बालाजी का भक्त होता है। नोएडा से सीधा मेहंदीपुर बालाजी गाड़ी से खड़े होकर उसने जाना, सब यात्रियों की सेवा करते हुए। और इनकी जो पंडित जी की बात चल रही थी, कोई मंदिर के अंदर नहीं चल रही थी, ये सब बातें बाहर ही हो रही थी। अब जैसे ही वो ब्राह्मण आता है, और उस ब्राह्मण की बालक की मैं आपको आयु भी बता देता हूँ, जो बाल ब्रह्मचारी था मुश्किल से 15 से 17 साल के बीच का होगा, कोई इससे ज़्यादा नहीं था। जब वो इनको देखता है तो यहाँ पर पंकज की टोन बदलने लगी, और पंकज इस तरीके से मुँह करने लगा। तो यहाँ पर वो लड़का जो होता है ये चुटिया पकड़ लेता है इस तरीके से, बोले हाँ भाई कौन है तू, इसके साथ क्या कर रहा है? तो यहाँ पर पंकज की आवाज़ ये आती है कि मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा, और मैं देखता हूँ कि तुम इसको बालाजी कैसे लेकर जाओगे। इतनी इसकी बात होती है, और फिर ये नॉर्मल होता है। और यहाँ पर वो जो बाल ब्रह्मचारी होता है वो ये कहता है भाभी इनको लेकर ज़रूर जाना है बालाजी, क्योंकि ये भाई कहीं ना कहीं जो भी प्रेत है इसको अपने साथ ले जाएगा, और ये काफ़ी समझ लो स्ट्रॉन्ग है। मैं देख रहा हूँ एक प्रेत इसके पैरों में लिपटा हुआ है, और एक इसके कंधे में बैठा हुआ है, और लगभग इसके साथ 5 से 7 हैं। तो सुनीता उस गाड़ी वाले से पूछती है, बोले भाई साहब हमें भी ले चलो। तो वो गाड़ी वाला ये कहता है देखो बहन जी सीटें फुल हो गई हैं, अब मैं आपको नहीं ले जा पाऊँगा, क्योंकि अगर सीट होती तो एक बार को चलो होता कुछ भी, भाई सीट नहीं हो पाएगी। अब जैसे ही वो बाल ब्रह्मचारी के पास जाते हैं और ये कहते हैं बाबा आप ही कुछ करो, क्योंकि अगर आज आपने मेरी मदद नहीं करी तो भाई ये मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा, और इस परिवार को बिखरने से बचा लो हे हनुमान, हे बालाजी भगवान। इस तरीके से उन्होंने उस बाल ब्रह्मचारी के आगे हनुमान जी को याद किया, और सुनीता की आंखों से आंसू निकले। और तुरंत 2 से 5 मिनट के बाद वही गाड़ी वाले आए, बोले भाई 3 से 4 सीटें हैं, आप आ जाओ, क्योंकि जिन्होंने जाना था उनकी कोई मीटिंग का काम निकल आया, और उन्होंने सीधा सीधा जाने से मना कर दिया है। अब यहाँ पर आपके लिए 3 से 4 सीटें हैं।
और फ्रेंड्स वो जो बाल ब्रह्मचारी था वो उनके साथ रहा और कुछ एक उसने ऐसे धागे बनाए कि ये भाई रास्ते में ना भागें। और ये चारों के चारों पूरा का पूरा परिवार मेहंदीपुर बालाजी गया, लेकिन जो पंकज था रास्ते में दो एक बार गाड़ी से भी उतरा और चलती गाड़ी से भी कूदा, लेकिन उस बाल ब्रह्मचारी ने साथ नहीं छोड़ा और मेहंदीपुर बालाजी ये लोग पहुँचे और लगभग 7 से 8 चौकियाँ उसके बाद भी वहाँ पर हुई और कम से कम 6 प्रेत थे जो पंकज के परिवार पर जो भी दिक्कत थी भाई सब के सब वहाँ से हटी। और जो पंकज का जो मकान था, जो मैंने आपको बताया था कि पंकज ने एक जगह खरीदी है, उसी में ही उसने जो गोदाम बनाना था गोदाम ना बनाकर फिर घर बनाया, सीधा वहाँ शिफ्ट हुआ। और जो उसके बाद आप ये लगा लो जगदीश नीलम थे, उनके नंबर ब्लॉक करे गए, उनसे कभी वास्ता नहीं रखा गया। और ये पूरा इंसिडेंट फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 2011 के करीब का है। और ये हमको स्टोरी किसी और ने नहीं भेजी, ये हमको भेजी है अमित के दोस्त ने। अमित का दोस्त इस समय दिल्ली में वैशाली में रहता है। उसने कहा कि अजय भैया अमित ने मुझे सुनाया था, मैंने आपको सेंड किया है इंस्टाग्राम पर। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको भी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ये करें कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं एक बार फिर से नई हॉरर एक्सपीरियंस में।